ये कहानी एक मशहूर बोर्डिंग स्कूल विद्यानिकेतन की है। यहाँ की पढ़ाई जितनी मशहूर थी उतनी ही मशहूर थी यहाँ की भूतिया कहानियाँ। एक रात 12th क्लास के 4 दोस्त मिलकर वही भूतिया कहानियाँ डिस्कस कर रहे थे। जब उनमें से एक लड़का सूरज कहने लगा कि मेरे पास एक ऐसा गेम है कि जिससे मालूम हो सकता है कि ये फेमस बातें सच भी हैं या नहीं। सब ये गेम खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर रवि किसी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो फोन पर विंजो ऐप पर लूडो खेल रहा था और पैसे कमा रहा था। सूरज ने रवि के हाथ से फौरन फोन छीन लिया और उसे भूतिया गेम खेलने के लिए बैठा दिया। गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली एक ऐसा गेम है जिससे आप आत्माओं बुलाकर बातें कर सकते हैं। इनफैक्ट ये गेम इतना कोई खतरनाक है जिसकी वजह से लोग पागल भी हो चुके हैं और कुछ लोगों की तो जान भी जा चुकी है। सूरज ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस नो नो यस लिखकर 2 पेंसिलें रख दी। रवि ये देखकर हंसने लग गया और वह सर्कल से उठकर जाने ही लगा था कि कमरे की लाइट फ्लिकर करने लग गई। ये देखकर सबके होश ही उड़ गए। तभी सूरज ने रवि को वापस बैठने के लिए कहा और फिर सूरज ने गेम की तरफ वापस देखते हुए कहा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? कहने के बाद सब लोग वेट करने लगे, पर कमरे में कुछ भी नहीं हुआ। सूरज ने दोबारा वही सवाल पूछा, तब भी कुछ ना हुआ। इस पर रवि ने इस गेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सर्कल के बीच पड़ा पेपर जोर से हिलने लग गया और उस पर पड़ी पेंसिलें भी इधर उधर होने लग गई। सूरज ने फिर से वही सवाल पूछा, चार्ली चार्ली आर यू देयर? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लग गई। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लग गए। इसके बाद सब एक एक करके चार्ली से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने लग गए, जिससे वो कंफर्म कर सके कि वहाँ चार्ली की आत्मा सच में है। किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने आज तक कभी किसी को डराया है? किसी ने पूछा, चार्ली क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? पेंसिल्स घूमती रही, कभी यस पर कभी नो पर। रवि उस सर्कल में बैठे बैठे भी सबका और चार्ली चार्ली का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि सूरज सबके साथ कोई मजाक कर रहा है। सभी की बारी हो चुकी थी। तभी सूरज ने रवि से सवाल पूछने को कहा। रवि ने मजाक में कहा, चार्ली क्या तुम बेवकूफ़ और पागल हो? इस पर पेंसिल नहीं हिली। तभी रवि को यकीन हो गया कि ये चार्ली चार्ली गेम बकवास है और वह सर्कल से उठ गया। जैसे ही वो वहाँ से खड़ा हुआ, उसी वक्त पेंसिल घूमकर यस पर पॉइंट करने लग गई और फिर जोर जोर से हिलने लग गई। कमरे की लाइट अब और जोर जोर से फ्लिकर कर रही थी। सब डर के मारे अपनी जगह पर जम से गए थे। तभी अचानक से लाइट चलेगी और पूरे कमरे में अंधेरा सा छा गया। उस अंधेरे में उन लड़कों को 2 चमकती आंखें नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर चुके थे। सूरज ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन करी। तभी सबकी नज़र रवि पर गई और सब ने जो देखा वो देखकर सबके पांव तले ज़मीन ही निकल गई। रवि का चेहरा अचानक नीला पड़ चुका था। वो वहीं खड़े खड़े कांपने लगा। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वो एक अजीब सी आवाज़ में चिल्लाने लग गया, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। रवि की चीख सुनते ही वार्डन कमरे में आ गया और तभी रवि बेहोश होकर नीचे गिर गया। हॉस्टल का स्टाफ जल्दी से रवि को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, पर डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि रवि अचानक से बेहोश कैसे हो गया। आखिरकार 2 दिन बाद रवि को होश आ ही गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, ना ही किसी का गला घोटना, ना ही बेहोश होना।
और ना ही चार्ली चार्ली गेम खेलना। सूरज और उसके बाकी दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो फिर से ये गेम कभी नहीं खेलेंगे।